हाय कैप्रिकॉन्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मूनलाइट टैरो रीडिंग में। तो देखते हैं आज आपके लिए फटाफट इसमें देखते हैं कि क्या आता है कार्ड्स में। तो ये हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट करे या ना करे। तो 1-2 मिनट की ही वीडियो देख लो, आपको लगता है आपसे रेजोनेट कर रही है तभी पूरी वीडियो देखो, अदरवाइज स्किप इट। सो शफलिंग के समय आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, डिवाइन से क्वेश्चन पूछने होते हैं और इन कार्ड्स के फॉर्म में ही आपके लिए आंसर निकल के आते हैं। लेकिन फिर भी आपके लिए आंसर नहीं आते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं होगी। तो चलिए 3 शफल्स करते हैं और देखते हैं कि मेरे कैप्रिकॉन्स के लिए बाबा पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है। ठीक है, तो देखते हैं कि कैप्रिकॉन्स के लिए क्या आने वाला है, नेक्स्ट क्या हो रहा है इनके लाइफ में फटाफट। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। कैप्रिकॉन्स, सो ऐसा लगता है कि आप लोगों की लाइफ में आप एक चेंज को एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में कि एक चेंज आएगा एंड उस चेंज से आपके पास सक्सेस आएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। आप अपने फाइनेंसेस पे बहुत काम करते हुए मुझे दिख रहे थे एंड आपके होप्स थे कि आप इसमें जितना काम करेंगे आपको यहाँ पर काफ़ी आप लोगों को अबंडेंस मिल सकती है। ठीक है, इसी वजह से ही आप इस पे काम कर रहे थे, क्योंकि आपको लगता था कि इस पे अगर मेरा काम हो गया, क्योंकि आपको इस काम पे जहाँ पर भी आपके कुछ भी मेहनत आप कहीं कर रहे थे तो आपको लगता था कि इस पे अगर मैंने काम कर लिया ना तो मुझे दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो मुझे नहीं मिल सकती, सब कुछ मिल सकता है मुझे। ठीक है, तो आपके मन में एक कॉन्फिडेंस आ गया था, आपको लगता था कि अपने फाइनेंसेस पे आप इस समय काफ़ी ज़्यादा या फिर पास्ट में काफ़ी ज़्यादा ज़ोर डालते हुए दिख रहे हो और वहाँ आपकी एक द एम्परर वाली एनर्जीज थी। आप अनस्टॉपेबल थे क्योंकि आपको एक फेथ था, एक ट्रस्ट था खुद के ऊपर कि इस पे अगर आपने काम कर लिया, आपके फाइनेंसेस अगर ठीक हो गए तो आप बहुत स्ट्रांगली एक क्वीन एनर्जीज में चले जाओगे, जहाँ पर आपको किसी से पैसे पे डिपेंडेंट आप नहीं होगे किसी के ऊपर भी, और एक सेल्फ डिपेंडेंट आप जर्नी अपनी देख रहे थे। लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ आपको लगता है कि आपकी जो डिसीजन था वो इनडिसाइसिव हो गया है। ठीक है, आपको गेन तो हो रहा है लेकिन बहुत ही मिनिमम अमाउंट आपको गेन में हुआ है, तो उस लेवल की आपको सक्सेस नहीं मिली। ठीक है, ये किसी किसी के लिए हो सकता है, किसी को हो सकता है कि सक्सेस मिल गई हो, बट किसी किसी के लिए ऐसा लगता है कि सक्सेस नहीं मिली, या फिर आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि आपके लिए ये लीप ऑफ फेथ, ऐसे एक ट्रस्ट रखना सही रहेगा क्या, ये मुझे एक इंडिपेंडेंस की ओर लेकर जाएगा या फिर मुझे यहाँ पे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आपके माइंड में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, काफ़ी कंफ्यूजिंग चल रहा है एंड कहीं ना कहीं आप गिव अप करते हुए भी मुझे यहाँ पर दिख भी रहे हैं। द मून, 7 ऑफ swords, 3 of swords, okay, Ace of Pentacles, Ace of Swords, the Star, Ace of Wands and 7 of Swords. Okay, communication, temperance, the world, the sun. Capricorns, ये क्या है? देखो,
आपने एक क्विक न्यू स्टार्ट कर, देखो मुझे आप लोगों की पर्सनल लाइफ नहीं पता है, राइट? सो इन कार्ड्स से मुझे जैसा समझ आएगा मैं आप लोगों को वैसे ही टाइम ले लेके धीरे धीरे समझाऊंगी, एंड खुद भी समझ रही हूँ मैं इस सिचुएशन को। एकदम से ही दूसरे की लाइफ में एकदम डिग आउट करना एंड वहाँ से सारी बातें निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो थोड़ा सा मैं टाइम भी ले रही हूँ, सोच के बता रही हूँ, तो थोड़ा पेशेंस इसमें रखना, ओके? वैसे कैप्रिकॉन्स बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होते हैं इन मामलों में, ओके। सो ऐसा लगता है कि जहाँ आपकी एनर्जीज इनडिसाइसिव हुई थी, आप वहाँ पे लेट गो करना चाह रहे थे, बट कहीं ना कहीं आपके मन में फिर भी फेथ था कि आप वो कर सकते हो, करके दिखाना चाहते हो, एंड उस वो अचीवमेंट जो थी आप उसको रखना चाहते हो, क्योंकि आपके ना इनडिसाइसिव, पेज ऑफ कप्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, आपने न्यू स्टार्ट करी, लेट गो करा, फिर से आपने मुड़ के देखा, फिर से वहाँ पे आप स्टेप लेना चाहते हो, क्योंकि आप वहाँ पे हार मानना नहीं चाहते हो अपने, स्पेशली एक करियर भी हो सकता है, ठीक है? करियर में भी लग रहा है मुझे ये कि ऐसा होगा कि आप हार नहीं मानना चाहते हो, उसमें लगे रहना चाहते हो, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसमें डिसीजन लेना ठीक रहेगा या नहीं। अगर आप ये सोचने के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपको डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि आप ये डिसीजन जब लेंगे तो ये आप सक्सेस की ओर जाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? आप क्योंकि इससे ना आपको काफ़ी ज़्यादा एक जैसे बहुत ज़्यादा आप लोगों को इस समय फेम मिल सकती है, रिकॉग्निशन मिल सकती है, लोग आपको पहचानेंगे, पसंद करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि अब आपके लाइफ में ऐसे स्टेप्स आने वाले हैं जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके मन में डाउट्स थे, एक कुछ स्टॉपिंग एनर्जीज थी, आपको लगता था कि लोग आपको जज करेंगे, उस हिसाब से आपको समझेंगे नहीं, क्योंकि इंट्यूटिवली तो आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं मुझे। कुछ कुछ आप हो सकते हो कि टैरो कार्ड रीडर्स भी हो सकते हैं, तो या फिर इंट्यूटिवली आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप लोगों को पहले ही पता हो जाता है कि ये चीज़ आपके लिए ठीक रहेगी या नहीं, इसीलिए आपने काफ़ी वेटिंग पीरियड भी अपनी लाइफ में देखा होगा, ठीक है? क्योंकि आपको लगता है कि कहीं भी मैं डिसीजन लूँ तो वो अच्छे से लूँ और वो मेरे लिए सही साबित हो। कहीं भी आपके मन में थोड़े डाउट्स आते हैं तो आप उसको लेट गो करने की कोशिश करते हो, ठीक है? एनीवे, टॉपिक पे दोबारा आते हैं। तो आपको लगता होगा कि आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, लोग आपको नहीं समझेंगे, या फिर इस पे अगर मैं ओपनली आगे सबको बताना चाहूँ तो वो नहीं हो पाएगा, मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी समाज से, लोगों से। तो इस समय क्या होने वाला है ना कि आने वाले हफ्तों में आप काफ़ी अपने मन में चेंजेस देखोगे, अपने ऊपर चेंजेस देखोगे, एंड इसके बाद आपका क्या होगा, चेंजेस ऐसे आएंगे कि आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे। जहाँ आपको लगता था एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, वहाँ पर आप ये सब सोचना ही छोड़ दोगे, एक न्यू बिगनिंग करोगे काफ़ी कॉन्फिडेंटली, इवन ओवर कॉन्फिडेंटली आप पब्लिक के सामने आओगे, दुनिया को अपना टैलेंट दिखाओगे, और लोग भी आपको बहुत पसंद करेंगे। आई कैन सी लॉट ऑफ व्यूज़ एंड मनी, एक न्यू बिगनिंग, आपकी जो विशेस थी काफ़ी समय से वो फुलफ़िल होती हुई दिख रही है। बट प्रॉब्लम यही है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या तो इस समय आप लोग हो सकता है कि ओवरली इमोशनल भी हो, आपको काफ़ी हर्ट हो रहा है किसी पर्सपेक्टिव से, कुछ हर्ट ऐसा मिला है आपको जहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। अब ये देखते हैं कि आपके करियर में है या लव में है। वैसे करियर में तो मुझे लगता है कि आपकी एक न्यू जर्नी शुरू हो रही है। इवन लव में भी ऐसा लगता है कि आपको हार्ट ब्रेक अभी रिसेंटली मिला है, यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, ठीक है? सो करियर में तो आपके लिए एक लीप ऑफ फेथ आपको लेना पड़ेगा, ट्रस्ट खुद में रखना पड़ेगा, तभी आप लोगों के लिए आगे अबंडेंस मुझे दिख रही है, क्लियरली दिख रही है, ठीक है? लेकिन आपकी लव लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं तो आपको डाउट्स मिले थे, कहीं तो आपको हर्ट मिला था, जहाँ से आपको मूव ऑन करना पड़ा है और एक्सेप्टेंस में आना पड़ा है, ठीक है? और वो एक्सेप्टेंस भी आपने ऐसी रखी होगी अपने मन में कि शायद ये मुझे समझ ही नहीं सकते, आपको इमेच्योर एनर्जीज मिली होगी आपके लव लाइफ में, ठीक है? सो आपको एक रिसेंटली, बिल्कुल रिसेंटली आप लोगों को एक हार्ट ब्रेक मिला होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपने उनको लेट गो कर दिया है, ठीक है? एंड आप वहाँ से क्लियरली टाटा बाय बाय करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बैक ऑफ द माइंड शायद आपके ये पर्सन है,
बट आप कुछ भी इमेच्योर एनर्जीज़ को एक्सेप्टिंग में नहीं कर पा रहे हो। चलिए देखते हैं आगे कार्ड्स क्या आते हैं आपके लिए। कुछ डाउट्स भी थे, हर्ट भी था, बट स्टिल आप इसमें आगे चलते जा रहे थे इस रिलेशनशिप में या इस एनर्जीज़ के साथ। बट आपको उस हिसाब से वहाँ से रेसिप्रोकेशन नहीं मिला है, या फिर एक हार्ट ब्रेक मिल गया है, वो इंसान आपको उस हिसाब से नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसा हुआ होगा। तो आपने एक न्यू बिगनिंग करने की सोची, आपने सोचा कि ठीक है छोड़ो, हमें तो कोई नहीं चाहिए। अपनी एनर्जीज आपने कंप्लीटली वहाँ से निकाल दी है अपनी लव लाइफ से। आपने सोचा कि ठीक है छोड़ो, हम अपने करियर पे फोकस करते हैं। अगर ये हमें समझ ही नहीं पा रहे हैं ना, तो हमें भी नहीं चाहिए ये, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ेस एंड हर्ट तो आपको ही हो रहा है, वो अपनी लाइफ में काफ़ी आपको हैप्पी दिख रहे हैं। तो आपने आगे मूव ऑन करने की सोची है, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपको हर्ट है। ये तो लव लाइफ के रिगार्डिंग हो सकता है, आपको एक न्यू पर्सन नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मैं ये कार्ड्स देख के बता रही हूँ। इसके आगे क्या आता है उसमें कार्ड्स निकालते हैं, तब आप लोगों की एनर्जीज मुझे समझ आएगी। ओके, सो ये है द फूल, 2 of Pentacles, 9 of Cups, 4 of Pentacles, Page of Wands, King of Cups and 6 of Wands. Bottom of the deck आया है The Hierophant and 7 of Cups। ठीक है, सो जैसे आप लोगों के लिए पहले आया था वहाँ पे आपको याद है बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों के लिए आया था कि अबंडेंस, एक न्यू बिगनिंग दिख रही थी, राइट। सो इस हर्ट के बाद आप लोगों की एक न्यू बिगनिंग तो है, बिल्कुल है। आप चाहे वीडियो को पीछे देख सकते हैं, बॉटम ऑफ द डेक जो आया था पहले। तो उसके बाद इस हर्ट को यहाँ तो आप अभी सह रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आपको हर्टिंग आप लोगों के लाइफ में हुई है, एक न्यू बिगनिंग आपने करी अपने करियर में, अपने लव लाइफ में, बट कुछ ना कुछ हर्ट आप लोगों को मिला है। ऑलराइट, आगे जो कार्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं वो बता रहे हैं द फूल। आप अपनी एनर्जीज में बहुत स्ट्रांगली रह रहे हो, नो मैटर वॉट। आपको हर्ट भी हुआ है तो आप उसको लेट गो कर रहे हो, उसको ज़्यादा पकड़ के नहीं बैठ रहे हो। मतलब एक ऐसी एनर्जीज में मैं आपको देख रही हूँ जहाँ पर आप कहीं भी स्ट्रेस, टेंशन नहीं लेना चाहते हो, ठीक है। आपकी एनर्जीज इंडिसाइजिव थी आपके काम के प्रति, हो सकती है आपको लगता होगा कि शायद मुझे वो कर लेना चाहिए था, कुछ भी आपकी लाइफ में हो सकता है। आपको लगता था कि उस करियर पे मुझे चले जाना चाहिए था, वो शायद बेनिफिशियल होता। फिर आपको लगता था कि नहीं नहीं ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको उस हिसाब से गेंस मिले नहीं हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जहाँ आपकी इंडिसाइजिव एनर्जीज़ हैं वहाँ पर आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा बहुत जल्दी, एंड वो जो डिसीजन होगा वो आपको काफ़ी अबंडेंस की तरफ लेके जा रहा है। देखो इस वजह से यहाँ पे आया है 9 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ कप्स बताता है कि एक अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में, कुछ महीनों में आप पैसे गिनते हुए दिखोगे, ठीक है। काफ़ी अबंडेंस, मैं लग्जरी देख रही हूँ। और अगर आपके लाइफ में ये सब चीज़ें आपको लगता है कि दूर दूर तक नहीं है, तो मैनिफेस्ट करो इस एनर्जीज़ को, इस पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम करो कि हाँ होगा ऐसा। हम जो सोचते हैं वैसा ही होता है, वैसे ही एनर्जीज निकलती है। तो आपको लगता है कि मेरा बंगलो होगा, मेरे पास BMW होगी, ऑडी होगी, तो उसको मैनिफेस्ट करो, रोज़ बोलो, है ना, एंड उस पर अपने ड्रीम्स में काम करो, तभी आपके लिए ये अबंडेंस होगी। तो जो आप लीप ऑफ फेथ लेने वाले हो वहाँ आपके लिए अबंडेंस मुझे आगे जाके दिख रही है। ऑलराइट, ये आगे जाके ऐसा भी लगता है कि आप लोग एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, एंड आपकी तरफ एक न्यू ऑफ़र भी दिख रहा है आपकी तरफ। आप एक मूव ऑन स्ट्रेटजी आपने अपनी लाइफ में करी है, ज़्यादा किसी भी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठ रहे हो। तो मूव ऑन स्ट्रेटजी आप लोगों ने अपने माइंड में सेट करी हुई है कि कुछ भी हर्ट हो, कुछ भी हो, हम किसी भी चीज़ को अपने दिल से नहीं लगाएंगे, ठीक है। सो आपकी लाइफ में एक पर्सन आने वाले हैं, मेल और फीमेल डजेंट मैटर, एनर्जी है ये। तो कोई तो आपकी तरफ इंटरेस्टेड है, आपकी तरफ आना चाहता है, एक कमिटमेंट आपको, या तो कल्चरल डिफरेंस आप लोगों के बीच में हो सकते हैं कहीं ना कहीं। तो वो पर्सन ऐसे होंगे जो आप में बहुत इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग समझते हैं, काफ़ी मैच्योर एंड अंडरस्टैंडिंग। ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें समझते हो,
एंड वो आपको समझते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि ये डिवाइन कनेक्शन है जो आपका और उनका है, बट वो क्लैरिटी के साथ आपके पास नहीं आ रहे हैं। उनको लगता है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हो सकते हैं, या फिर आपको लगेगा कि उनके पास बहुत ऑप्शंस होंगे तो वहाँ जाना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब एक टाइप की ना आपके अंदर एक्सेप्टिंग वाली एनर्जीज नहीं दिख रही है, ठीक है। देखो 9 ऑफ ये कोई पूरे बॉटम में कहीं पर भी ना ये आपको कहीं भी रिवर्स में नहीं दिखेंगे कार्ड्स, लेकिन ये एक कार्ड था जो रिवर्स में खुद हो गया है, एंड ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है जो कि बताता है काफ़ी स्ट्रेस टेंशन, बट ये रिवर्स में आया है तो इसका उल्टा होगा। कोई स्ट्रेस कोई टेंशन आपके फ्यूचर में मुझे नहीं दिख रही है, आप इन सब चीज़ों से बाहर आते हुए दिख रहे हो। वेरी नाइस, थैंक यू डिवाइन। सो वो जो पर्सन है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, या फिर जिनके लिए ये वीडियो आप सुन रहे हो, आपके माइंड में आ गए हैं जब मैंने आपको बोला है कि ऐसे ऐसे पर्सन इंटरेस्टेड हैं, वो आपको एज अ स्टेबल पर्सन देखते हैं, एक हैप्पी मैरिज देखते हैं। उनको लगता है कि आप काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, उनको समझते हो, और आपको भी ऐसा लगता है, मतलब कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आप दोनों के माइंड में ऐसा हो सकता है कि आप एक दूसरे को समझ गए हो कि यही मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, यही मेरे पर्सन हैं, और वो भी सोच चुके हैं, उनको भी समझ आ गया है कि शायद यही मेरी पर्सन है या यही मेरा पर्सन है। बट एक दूसरे को आप कन्फेस नहीं कर रहे हो, बता नहीं पा रहे हो, एक क्लैरिटी के साथ आगे नहीं आ रहे हो, क्योंकि उनके भी मन में डर है कि शायद नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आपके भी मन में हो सकता है कि नहीं 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 हो सकता, बट मुझे पैशन दिख रहा है, मुझे एक दूसरे के लिए क्रेविंग दिख रही है, बट एक रियलिटी में आप दोनों क्लियरली एक दूसरे को नहीं बता रहे हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं डिनाइल मोड में हो। ओ माय गॉड, द लवर्स, मैंने अभी शफल करके रखा था, द लवर्स, ओके। सो आपके लाइफ में ना बहुत जल्दी लव लाइफ में स्पेशली प्रोग्रेस मुझे दिख रही है। आपके पास या तो वो पर्सन सोचते होंगे कि कैप्रिकॉन्स के बाद बहुत ऑप्शंस हैं, उस हिसाब की सीरियसनेस वो मुझे नहीं दिखा रहे हैं, तो उतना सीरियस लेवल उनके साइड से नहीं है, तो मुझे भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, क्लैरिटी से आगे इनके पास नहीं आना चाहिए। वहीं आपके मन में भी यही चल रहा है कि नहीं नहीं, उनकी लाइफ में तो बहुत कुछ है, मेरे बारे में कहाँ सोचते होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बट ये वही पर्सन है, ठीक है, जो आपको एक क्लैरिटी, एक लव सिचुएशन, एक प्रॉपर लव वाली लाइफ आपको दे सकते हैं, आपके लिए एफर्ट्स लगाते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में भी रिसेंटली कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गई हो, कहीं कहीं कुछ ना कुछ आपके माइंड में, या तो वर्क रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया हो आप दोनों के बीच में, बट फिर से ऐसा लगता है कि दोबारा आप लोगों की कम्युनिकेशन, किसी किसी के लिए हो सकता है कि कम्युनिकेशन ख़राब हो गई हो, बट दोबारा कम्युनिकेशन होती हुई दिख भी रही है, ठीक है। आप पे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, बट कन्फेस नहीं कर रहे हैं, एंड दिल में आप लोगों को भी पता है ये पर्सन कौन है, और आप भी उनके लिए सेम अट्रैक्टेड हो, बट कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि आपने मैनिफेस्ट करा है, या उस पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट करा है अपनी लाइफ में। कंप्लीट अबंडेंस को आप लोग एक्सेप्ट करते हुए आगे फ्यूचर में दिख रहे हो, एक चेंज दिख रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून से चेंज दिख रहा है, आप लोगों की एक स्टेबिलिटी, एक हैप्पीनेस आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही है। एंड आप जो आपको हर्डल मिले थे, जो आप लोगों को ऐसा डाउनफॉल आपके लाइफ में भी रिसेंटली आया था, जो आपको मनी गेन नहीं हो रहा था, तो मनी गेन भी होता हुआ दिख रहा है, अबंडेंस भी आती हुई दिख रही है, कमिटमेंट दिख रही है, एंड आपके पास ऑप्शंस भी बहुत हो सकते हैं। हो सकता है जो आपके पास मनी आ रही है, अबंडेंस आ रही है, उसके रूप में आपको बहुत कुछ मिले, आपको पर्सन भी आपके मिल जाए, डिवाइन ब्लेसिंग भी मिल जाए, ठीक है, आपको घर भी मिल जाए, ज्वेलरीज भी मिल जाए, मतलब जो भी अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं सब कुछ मिलने वाला है आपको आगे फ्यूचर में। एंड आप क्लैरिटी की तरफ भी जा रहे हो। द लवर्स आया है, एक जेमिनी का बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ लग रहा है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो। कैप्रिकॉन्स हो सकते हैं, कोई फायर साइन हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, ठीक है।
कोई एक ऐसा कनेक्शन था पहले जहाँ पर आपने किसी को लेट गो कर दिया है, एंड एक न्यू कनेक्शन है जहाँ पर आप एक न्यू कनेक्शन से कनेक्टेड फील कर रहे हो, बट आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, एक्सेप्टिंग में वो और आप नहीं आए हैं। तो आगे के कार्ड्स निकालते हैं, बट जो वो रीडिंग होगी वो नेक्स्ट वीडियो में आ रही है। तो ये आगे की वीडियो देखने के लिए कि ये पर्सन आपके लिए एक्चुअली क्या फील करते हैं, कब एक्शन लेंगे, कब आएंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ओके, तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में है, वहाँ पे क्लिक करो और फटाफट उस वीडियो को देखो, क्योंकि मैं और कार्ड्स शफल करके आप लोगों के लिए निकाल रही हूँ कि नेक्स्ट क्या आने वाला है, कौन आ रहा है, ये पर्सन जो है कब एक्शन लेंगे, एंड प्रोग्रेस जो है ये कब तक शुरू होगी, सब कुछ उस वीडियो में निकालते हैं, ठीक है। जजमेंट,